गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 बायोलॉजी आपका इस लेसन का लास्ट टॉपिक था प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि सेपरेट एक वीडियो आपको देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, तो मटेरियल तैयार होता है वेस्ट के लिए, वो कैसा होता है। तो मटेरियल दो तरीका से तैयार होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल मतलब हो गया जो आसानी से इन द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के मौजूदगी में वो घुल मिल जाता है या फर्टिलाइजर बन जाता है या फिर जो है कंप्लीट डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है कि जो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में आता है और लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह। और बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल ये था कि जैसे कि हो गया ऑनियन पील हो गया, पोटैटो पील हो गया, बनाना पील हो गया, यानी कि आपका जो प्लांट से जो निकलने वाला या जो ये होता है आपको प्लांट फूड होता है, जो उसका वेस्ट हम लोग करते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है, वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद नहीं होता। जिस तरह से मेडिकल में यूज होने वाला जितना भी आपको जो उसका एप्लीकेंस कर सकते हैं, उपकरण कर सकते हैं, वो होता है जिस तरह से सिरिंज होता है। सिरिंज कभी जो है डिकम्पोज नहीं हो पाता है, चूंकि बिकॉज वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी आर्टिकल्स जो है, या आपका खिलौना हो या आपका और कुछ भी हो, बर्तन हो, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। वो आपका अर्थ में जहाँ भी हम लोग उसको फेंकते हैं, धीरे धीरे मिट्टी का लेयर आने के कारण, तेज हवा चलने के कारण वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन वहीं पर मेरा प्लांट वेस्ट जो होता है या एनिमल्स वेस्ट जो होता है, वो डिकम्पोज कम्प्लीटली हो जाती है विद इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदरवाइज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्रेजेंस में आने के बाद जो है वो डिकम्पोज हो जाती है कम्प्लीटली। इसलिए दो तरह का हम लोग के पास वेस्ट होता है। और आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का बैग होता है, एक रेड कलर का बैग होता है वेस्ट डालने के लिए। ग्रीन कलर का बैग मीन्स हो गया जो हमारा इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, यानी बायोडिग्रेडेबल है, उसको डालना है। और रेड कलर का जो बैग होता है या टब होता है जहाँ जिसमें हम लोग वेस्ट डालते हैं, उसका मतलब होता है कि ये हमारा इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे ही जो है दो मटेरियल के विषय में, तो जो मटेरियल हमारा एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है और नहीं है, इस पर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट में एंड एनवायरनमेंट में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, प्लास्टिक का वाइडली यूज है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है और आप जानते भी हैं। एक बार अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग एक बार तो बड़ा लार्ज स्केल पर किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि मिनिमम यूज हो प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक हमारा एनवायरनमेंट के लिए इतना ही हानिकारक है जितना कि हमारा बॉडी के लिए जो है कोई डिजीज होता है, बीमारियां होती हैं। ठीक है, जिस तरह से बीमारियां अगर हमारा बॉडी में आ जाए तो वो धीरे धीरे बॉडी का जो है सारा सेल को वो खत्म कर देता है। ठीक उसी तरीका से इन्वायरमेंट में जिस तरह से प्लास्टिक आ जाता है और बहुत लार्ज स्केल पर जब आना शुरू हो जाता है, तो वह धीरे धीरे आपका पर्यावरण को दूषित कर देता है, यानी कि जो एनवायरमेंट है उसको वो पूरा गंदा कर देता है। और हम लोग सिर्फ और केवल जिधर भी निकलते हैं सिर्फ और केवल प्लास्टिक देखने को मिलता है। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, उसका यूज को मिनिमम करना चाहिए। मैंने वीडियो में बताया भी है आपको कि प्लास्टिक का यूज को मिनिमम कीजिए। और अगर आप वाइडली प्लास्टिक का यूज करना चाहते हैं तो उसको रिसाइकल करने का भी बंदोबस्त कीजिए, यानी कि व्यवस्था कीजिए कि हम उसको रिपीट यूज कर सकें। मान लीजिए जिस तरीका से हम लोग मार्केट जाते हैं तो इसलिए हम लोग वहां से क्या लेते हैं कि हम लोग वहां से प्लास्टिक बैग को लेकर आते हैं। प्लास्टिक बैग मीन्स हो गया कि अगर वेजिटेबल सेलर के पास गए तो पॉलीथिन में हम लोग सामान लेके आते हैं, या कोई क्लॉथ स्टोर गए तो उधर से भी पॉलीथिन बैग में हम लोग सामान लेके जाते हैं, मेडिसिन स्टोर पर गए तो उधर से भी पॉलीथिन बैग लेके हम लोग खाते हैं। तो ये सभी पॉलीथिन बैग जब लेके आते हैं हम लोग, तो इसका क्या होता है कि हम लोग लेके आए और उसको उससे जो घर आने के बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेडिसिन निकालने के बाद वो बैग को क्या करते हैं, फेंक देते। यूं ही फेंक देना, किधर भी फेंक दिए, ऐसे जिधर फ्री प्लेस लगा उधर वेस्ट को डाल दिए, वो नहीं कि दैट मींस कि वो प्लास्टिक वेस्ट है उसको डाल दिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो मिट्टी के पास जाएगा, प्रेजेंस में आएगा, उसके प्रेजेंस में बहुत सारा एनिमल्स आ सकता है।
और वो एनिमल्स अगर प्लास्टिक खा रहा है तो वो उससे जो निकलने वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट है, अगर मिल्क वाला एनिमल्स है, काऊ, फैलो, कैमल्स हैं, वो प्लास्टिक यूज करेंगे, उनसे निकलने वाला मिल्क भी हम लोग के लिए डेंजरस हो सकता है, और उस एनिमल्स के लिए तो डेंजरस है ही प्लास्टिक, पॉलीएथीन। तो इसलिए पॉलीएथीन जो है इसका हम लोग कम से कम और ना के बराबर में यूज करें। कोशिश करें कि हम लोग जो है जूट बैग या कोई अदर बैग ऐसे लेके जाए जिसका बार बार रिपीट यूज हो सकता है, ऐसे बैग का यूज करना चाहिए। या फिर जो है प्लास्टिक जो है के जगह पर हम लोग जैसे वाटर बोतल है या फिर लंच बॉक्स है, तो ये कोशिश करना चाहिए स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो, इससे हम लोग यूज करें तो हम लोग एनवायरनमेंट को कुछ हद तक जो है सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल पर हम लोग को एनवायरनमेंट से प्लास्टिक को फ्री करना है तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि प्लास्टिक का यूज जो है बहुत लार्ज स्केल पर हो रही है और कई क्वालिटी है प्लास्टिक के अंदर में जिसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया प्लास्टिक का कि हम लोग ट्वेल का जो हैंडपंप होता है उसके नीचे का जो पाइप होता है वो भी प्लास्टिक की होती है, मोटर का पाइप भी प्लास्टिक की होती है, या फिर जो है आपके घर में जो वायरिंग होता है वो भी प्लास्टिक कोटेड से ही किया जाता है। तो प्लास्टिक का बहुत लार्ज यूज है और कंप्लीटली हम लोग एनवायरनमेंट से प्लास्टिक को फ्री नहीं कर सकते। लेकिन प्लास्टिक की जो डल क्वालिटी है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, या फिर उसके बर्निंग होने से जो मीथेन निकलती है वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ब्रूटेन निकलती है, जो गैसेस है, ये सभी बहुत सारे गैसेस होती है उसके अंदर में, वो निकलती है। कार्बन तो ऑलरेडी कोई भी चीज़ बर्न करने से निकलती ही है। अगर मान लो कि हम उसको जलाएंगे तो ये सभी गैसेस निकलेगी जो हमारा एनवायरनमेंट के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को प्लास्टिक का यूज नहीं ही करना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसका रीयूज करें, यानी कि रिपीट करते रहे, बार बार उसको जो है रिसाइकल करते रहे प्लास्टिक को। इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक है वो वहाँ पर रुका हुआ रहेगा और उसका साइकिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट से आप लोग अभी घर के अंदर में है, फ्री बहुत टाइम है, बहुत टाइम फ्री रहते हैं आप लोग घर के अंदर में, तो जो आपका घर में प्लास्टिक वेस्ट है उससे कुछ डेकोरेटिव थिंग बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर जो है उसके अंदर में प्लांट वगैरह लगाने का कोशिश कीजिए, ताकि वो प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट में किसी एनिमल्स के पास नहीं पहुंचे, कहीं बर्निंग नहीं हो, जिससे कि उससे जो जहरीली गैस निकलेगी वो हम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। तो इस तरह से हम लोग प्लास्टिक का कम से कम यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पर पॉलीथीन बैग के जगह पर हम लोग पेपर बैग भी यूज कर सकते हैं। पेपर बैग भी यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे सामान लेने के लिए हम लोग पेपर बैग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जूट का बैग का भी यूज कर सकते हैं, और क्लॉथ का जो बना हुआ बैग होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको मान लो कि अभी फ्लड, बड़े बड़े सिटी में आप सुनेंगे कि फ्लड आती है गटर से, यानी गटर के भर जाने से, नाले के भर जाने से फ्लड आ जाता है। ऐसा क्यों होता? कभी सोचे ऐसा क्यों होता? इसके पीछे एकमात्र रीजन है प्लास्टिक। होता क्या है कि जो प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं वो गटर के पास जरूर जाता है, गटर में मिलती है, और गटर से जो निकलने वाटर का जो ड्रेन सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होती है, जो वाटर को फ्लो करा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसका जो चैनल होता है, यानी कि बीच का जो रास्ता होता है, उसमें प्लास्टिक जाके फंस जाता है। प्लास्टिक के फंस जाने से वाटर का फ्लोइंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण एक ही जगह पर ज़्यादा पानी जमा हो जाने के कारण गटर से पानी ऊपर आता है। और वही कारण है कि हम लोग के जो शहर में छोटा मोटा फ्लड आ जाता है वो ज़्यादातर जो है गटर से ही आती है, और जब फ्लड आती है तो आप देखेंगे उसके ऊपर प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो ये प्लास्टिक है, इसका पीछे का रीजन यही है कि हम लोग प्लास्टिक अगर कम यूज करेंगे, या फिर जो है वाटर टनल जो होती है, जो हमारा पानी को लेके जाने का रास्ता होता है, या फिर जो वेस्ट वाटर को लेके जाने का रास्ता होता है, उसमें अगर हम लोग प्लास्टिक कम यूज करें, नहीं डाले ही नहीं, तो हमको फ्लड कभी नहीं मिलेगा, यानी कि हम लोग बच सकते हैं जो जनरल फ्लड है। उसके बाद जो रिवर वगैरह से आता है उसके बगल में हम लोग इतना कूड़ा फेंक रहे हैं, शहर का, मार्केट का जितना भी कचरा होता है वो सब रिवर के बगल में जाता है, तो फ्लड आने के टाइम में वो भी आपका घर तक प्लास्टिक फिर पहुंच जाता है। तो प्लास्टिक का कोशिश कीजिए नहीं यूज करें, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक एक कैंसर के तरह है, इसलिए आप लोग प्लास्टिक का यूज मिनिमम कीजिए।
इसके साथ हम लोग 3R फैक्टर को यूज कर सकते हैं। 3R फैक्टर मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो 3R फैक्टर क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि हम लोग कम से कम प्लास्टिक प्रोडक्ट लें और उसका बार बार यूज करें, और लास्टली जब वो खत्म होने का कगार पे आ जाता है, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता, यानी कि आपको लग रहा है कि अब इसका बहुत ज़्यादा यूज हो गया, अब और आगे यूज नहीं है, उस समय उसको रिसाइकल करने की कोशिश कीजिए। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना एनवायरनमेंट से प्लास्टिक को फ्री कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा अर्थ प्लास्टिक से कवर हो जाएगा। इसलिए बच्चों, प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए, और अगर प्लास्टिक का हाई क्वालिटी का यूज करते हैं तो वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि उससे जो है बहुत सारी गैसेस जो होती है वो नहीं निकलती है। लेकिन लो क्वालिटी की जो प्लास्टिक होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 6-7 कैटेगरी है प्लास्टिक का, तो उसमें से एक तो कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारा कैटेगरी जो है एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक ही है। इसलिए हम लोग को ऐसा प्लास्टिक का जो है उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए और साथ साथ हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट में रहने वाले अलग अलग एनिमल्स के लिए, ये सभी के लिए वो हानिकारक है, डेंजरस है। तो आप लोग को क्या करना है? प्लास्टिक का यूज ज़्यादा करना है कि नहीं करना है, इसके विषय में आप लोग सोचिए। मेरा मानना है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए। कम से कम मीन्स ना के बराबर यूज करना चाहिए, और जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं 1% भी अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें 3R का रूल यूज करना चाहिए। कम से कम यूज करना, रीयूज करना यानी कि रिपीट यूज करना, बार बार यूज करना, और उसके बाद उसको रिसाइकल करके आप अच्छा चीज़ बना सकते हैं। यानी कि आप जो है डेकोरेटिव जो है डेकोरेशन का जो चीज़ होता है वो बना सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं उससे, प्लास्टिक वेस्ट से। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा अर्थ प्लास्टिक से कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम लोग मीथेन में रहेंगे। मीथेन में रहने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि मीथेन कितना जहरीला गैस होता है, जो डायरेक्ट हमारा जो मतलब रेस्पिरेटरी को जो है इफेक्टेड कर देता है, यानी कि लंग्स को जो है आपका इफेक्टेड करता है। इसलिए प्लास्टिक को बर्निंग भी नहीं करना चाहिए, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट को लॉस है। उसको हम लोग जो है गटर बना के उसके अंदर में डालेंगे तो उससे भी हम लोग को लॉस है। इसलिए उसका यूज नहीं करना चाहिए, वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इस तरीक़ा से आपका ये चैप्टर जो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का जो चैप्टर है वो आपका आज फिनिश हो गया। तो आपका वर्क क्या है कि आप प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को रेडी कीजिए। प्लास्टिक का जो वेस्ट है उससे बनाइए कुछ अच्छा चीज़, वो एक प्रोजेक्ट है। तो आप उस चीज़ को बनाइए घर के अंदर में, और उसका जो है फोटोज या फिर जो है उस चीज़ का जो वीडियो बनाए हैं उसको जो है अच्छा से एक्सप्लेन करके आप हमें भेज सकते हैं, ताकि आपका जो है देखें कि क्या आपने प्लास्टिक वेस्ट से किया और एनवायरनमेंट के लिए आपका क्या जो है पार्टिसिपेंट रहा, कितना % आपने एनवायरनमेंट को अपना टाइम दिया। इसके अलावा आपको इस चैप्टर का जो लास्ट में प्लास्टिक के विषय में मैंने बताया था कि कौन कौन सा कैटेगरी प्लास्टिक का होता है और इसका यूजेज क्या है। तो इसका यूज क्या है, तो इसका एक चार्ट बनाइए कि कितने क्वालिटी के प्लास्टिक्स हमारे वो इंडिया में अवेलेबल है या फिर हमारा वर्ल्ड में अवेलेबल है, और उसका यूज क्या क्या है। तो एक शॉर्ट नोट्स आप उसको तैयार कर सकते हैं, या फिर आप उसको एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन सा प्लास्टिक का कितना यूज है। तो ये ग्राफ भी आपको या शॉर्ट नोट भी आपको तैयार करके भेजना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अच्छा से बुक का एक बार स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वीडियो जो होती है वो एक टॉपिक वाइज वीडियो होती है, इसलिए आप पूरा वीडियो को एक साथ नहीं देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पे आएगा, अलग अलग तरीका से देखेंगे। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि पूरा का पूरा चीज़ को एक बार जरूर जो है बुक में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बुक से बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो बुक में एक बार स्टडी करने के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि प्लास्टिक का क्या क्या यूज है और इसका हमारा एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है, क्या इसका जो है बैड इफेक्ट हमारा एनवायरनमेंट पर है। क्योंकि प्लास्टिक का कभी भी जो है अच्छा इफेक्ट हमारा एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ सकता है। थैंक यू।